फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 27 जनवरी की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस, ये दोनों दिवस 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस, सीमा शुल्क दिवस, ये दोनों दिवस 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। दोस्तों, मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे और टीपू सुल्तान जैकोब दल का था और 1799 में इसकी हत्या हुई थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही स्थित है और 50 रुपये के नोट पर हम्पी 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। तो आप इसे भी याद रखिए। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने की थी, हरियर और बुक्का ने की थी और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। कितने रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है? 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। दोस्तों, 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। किसका अंकित है? सांची का स्तूप अंकित है 200 रुपये के नोट पर। 100 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? रानी की बाव। क्या अंकित है? रानी की बाव 200 रुपये के नोट पर अंकित है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का मंदिर अंकित है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का मंदिर अंकित है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं और 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार हैं और 20 रुपये के नोट पर एलोरा के मंदिर अंकित हैं। 20 रुपये के नोट पर एलोरा के मंदिर अंकित हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है सिंगापुर ने। किसने किया है? सिंगापुर ने। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च स्तर पर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, गोवा है। कौन है? गोवा है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी गोवा है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ड्रैको परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने यह घोषणा की है परमाणु थर्मल रॉकेट बनाने के लिए ड्रैको मिशन शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा? ड्रैको मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों, ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? चौथी रैंक प्राप्त हुई है। ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे पावरफुल देश अमेरिका है और चौथा स्थान इसमें भारत का है। चौथा स्थान इसमें भारत का है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के शासन काल में हुआ था और सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट करके रखिएगा। एरड़ अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख एरड़ अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों, एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉप को कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। कहाँ हुए थे? चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। दोस्तों, मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस हैं। रोवर मिशन जो कि यूएई का है, जो कि राशिद है। यूएई का जो रोवर मिशन है वह राशिद है। जूरोंग जूरोंग मंगल मिशन है जो कि चीन ने भेजा है। किसने भेजा है? चीन ने भेजा है। लूसी मिशन नासा का है। लूसी मिशन नासा का है। दोस्तों, आर्टेमिस मिशन भी नासा का है। आर्टेमिस मिशन भी नासा का है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आर्टिकल 360 में है, जो कि अभी तक नहीं लगा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंध है इनका। रुक्मणी देवी का भरतनाट्यम से संबंध है और जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का ही पोंगल है और तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। आप इसको याद रखिएगा। वो मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे दल बदल की अनुसूची 10वीं अनुसूची है, जो कि 52वां संविधान संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा। तो दोस्तों ई निरीक्षण, इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है और इसमें 4 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। यह निर्णय डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिया है। किसने लिया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिया है, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे तमिल, हिंदी, गुजराती, यहाँ पे राइट आंसर उपर्युक्त सभी। दोस्तों फास्टर पोर्टल, सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। जबकि विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषा 6 हैं। कितनी भाषाएं? शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। और क्लासिकल डांस कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। दोस्तों पहली रामसर साइट कौन सी है? तो दोस्तों बता दें आपको, रामसर स्थल कहाँ है? ईरान में है। और जो रामसर स्थल कहाँ है? ईरान में। 2 फरवरी 1971 का है रामसर जो घोषित किया गया था 2 फरवरी 1971 को किया गया था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, जो कि इसकी शुरुआत की गई थी। रामसर की शुरुआत किसके लिए की गई थी? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए की गई थी। 75 रामसर साइट हैं। कितनी है? 75 रामसर साइट हैं और सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है। पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो रामसर स्थल है वह ईरान में है। 2 फरवरी 1971 का है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और रामसर साइट 75 हैं और सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है और पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में है। दोस्तों 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 का है और मोरारजी देसाई के समय हुआ था। कब हुआ था? मोरारजी देसाई के समय हुआ था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। दोस्तों इसके बाद देखेंगे गणतंत्र दिवस पर किसी एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण, यहाँ पर क्या है? पद्म विभूषण है, प्रदान करने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस बार जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो पहले नंबर पर पद्म पुरस्कार की जो क्रम है वह है भारत रत्न पहले नंबर पर। दूसरा पद्म विभूषण है, जो कि 6 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण नहीं है, ये पद्म विभूषण है। क्या है? पद्म विभूषण। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इस बार जो प्रदान किए गए हैं क्रम से देखिएगा, क्रम जो
कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लेता है कि पहले नंबर का कौन सा है, दूसरे नंबर का कौन सा है। तो पहले नंबर का भारत रत्न है, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर का पद्म भूषण है, और चौथे नंबर का है पद्म श्री। तो पूछ लेगा आपसे कि पद्म श्री कौन से क्रम का पुरस्कार है, तो चौथे क्रम का है। तो दोस्तों अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि 26 जनवरी को पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है, और पद्म भूषण दिया गया 9 व्यक्तियों को, और पद्म श्री दिया गया है 91 व्यक्तियों को, 91 व्यक्तियों को दिया गया है। तो दोस्तों बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन और एस एम कृष्णा, राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो पद्म विभूषण इन सभी को दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि पद्म विभूषण किन किन को दिया गया है, तो बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एम एस कृष्णा, इन उपयुक्त सभी लोगों को दिया गया है। यह 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, आप यह भी याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद देखेंगे पद्म पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री पुरस्कार सुपर 30 बिहार के आनंद को, बिहार के जो आनंद सर हैं उनको दिया गया है। पद्म श्री पुरस्कार से, पद्म श्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। जो बिहार के आनंद सर हैं उनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, आनंद सर को। सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि एक नाभिक रोग है। इसी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। दोस्तों बिहू असम का है, और बिहू 3 प्रकार का होता है, जो कि असम का है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है 103वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन है। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे कम से कम इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, अब कम से कम अभी हम 700 पे पहुंच पाएँ, तो आपसे ही उम्मीद है कि आप ही बढ़ाएंगे, आप ही आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार और इसे रिपीट करा देता हूँ। पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? सुपर 30 बिहार के जो आनंद सर हैं उन्हें दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार यह दिया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि एक नाभिक रोग है। इसी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। बिहू असम का है, जो कि तीन प्रकार का होता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वह 103वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई थी 1853 में, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक इससे शुरू किया गया था। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। कौन से हैं? विटामिन बी और सी हैं। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। कौन सी हैं? ए, डी, ई और के हैं, जो कि आप इन्हें याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन है ये। दोस्तों इसके बाद देखेंगे गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिक टीके को, नासिक टीका है जो कि इनबॉक है। कौन है? इनबॉक, इन कोवैक है। क्या है दोस्तों? इन कोवैक है, को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो दुनिया का जो पहला कोविड रोधी नासिक टीका है, इन कोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे मनसुख मंडाविया, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इन कोवैक कोविड रोधी नासिक टीका है। इसे भारत बायोटेक हैदराबाद कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक हैदराबाद कंपनी ने बनाया है। यह विश्व का पहला टीका है। यह अपने आप में विश्व का पहला टीका अपने आप में है, यह विश्व का पहला टीका है। इसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन्हें लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। RBI का राष्ट्रीय गढ़ 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और खजुराहो के मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे महिला प्रीमियर
महिला प्रीमियर दोस्तों महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीम भाग लेंगी? तो दोस्तों इसमें 5 टीमें भाग लेंगी। महिला प्रीमियर लीग में 5 टीम भाग लेंगी और 5 टीम कौन कौन सी हैं? अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली। तो ये 5 टीम हैं। अहमदाबाद सबसे महंगी टीम है। इसमें सबसे महंगी टीम कौन सी है? अहमदाबाद है। और ये जो महिला प्रीमियर लीग है का जो सीज़न है 2023 का पहली बार हो रहा है। कब हो रहा है? पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा क्योंकि यह पहली बार हो रहा है। रबी की फसल मटर है। भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे और वर्तमान में अनिल चौहान है। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे संवाद कौमुदी पत्रकार के संपादक राजा राम मोहन राय थे और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। न देखेंगे त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनीष शाह हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। कौन है? प्रफुल्ल चंद्र घोष हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों विधानचंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। किन्हें मिला है? पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। दोस्तों विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1) में है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकोफ को कहा जाता है और वर्नाकुलर प्रेस लिटन के समय पारित हुआ था। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट है और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था और यह पंचायती राज से इसका संबंध है और यह 11वीं अनुसूची से भी इसका संबंध है। पंचायती राज का संबंध 11वीं अनुसूची से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पर दोस्तों किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन है। कौन था? रिपन था। और ढोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका का पुल भी कहते हैं। दोस्तों माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। दोस्तों पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। युआन करेंसी चीन की है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट हैं। कौन है? कॉमनवेल्थ के संपादक कौन है? एनी बेसेंट हैं। लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य है, महाराष्ट्र के हैं। दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों इसके बाद देखेंगे भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ट्रोपैक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है और यह 3 महीने तक चलेगा। दोस्तों क्रिकेट की ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, यह सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल, यह सभी कर्नाटक में स्थित हैं और कर्नाटक की कंबाला दौड़ है। दोस्तों पोंगल त्योहार, भरतनाट्यम लोक नृत्य, यह दोनों तमिलनाडु के हैं और पोंगल किसका है? तमिलनाडु का है और भरतनाट्यम दोनों तमिलनाडु के हैं। दोस्तों नुआखाई धानु यात्रा पर दोनों उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और चोरी चोरा घटना 1922 की है जो कि गोरखपुर में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की है और इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। पूना पैक्ट समझौता 1932 का है जो कि गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। दोस्तों दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसी दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। दांडी यात्रा के दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और यह बनकर तैयार हुआ था 1927 में। इसके बाद यह 1928 में भारत आया था। दोस्तों मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। कितना रखा गया है? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है।
दोस्तों इसके बाद देखेंगे दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मौलिक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त की है और प्रोटीन किसका बहुलक है, अमीनो अम्ल का है। किसका है, अमीनो अम्ल का है। दोस्तों वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो दोस्तों 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हुआ था। तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 74वां गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वह कौन थे, अब्देल फतेह सीसी। कौन थे, अब्देल फतेह सीसी थे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। सिगमो फेस्टिवल गोवा का है। कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट की है और हैंसन रोग को लेप्रोसी रोग भी यानी कुष्ठ रोग भी कहते हैं। सतत विकास का लक्ष्य 2030 है। कितना है, 2030 है। और एसडीजी गोल 17 हैं। कितने हैं, एसडीजी गोल 17 हैं। दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। कब का है, 1986 का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दोस्तों इसके बाद देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है, यह भी 1986 का है। सेबी का अधिनियम 1992 का एक्ट है। केगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में स्थापित है और तारापुर महाराष्ट्र में है। और कलपक्कम परमाणु संयंत्र यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन है। कौन है, स्टालिन है। दोस्तों हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और बुद्ध चरित्र पुस्तक अशोक घोष की है। किसने की है, अशोक घोष की है। और अशोक घोष चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। ऊंचाई मापन अल्टीमीटर से होता है और गहराई जो नापी जाती है उसे पैदोमीटर कहते हैं। दोस्तों रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की जाती है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, आप इसे सही कर लीजिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस रोग का संबंध रतौंधी से है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को कहते हैं जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होती है। तो दोस्तों ये थे 27 जनवरी की करंट अफेयर और साथ में स्ट्रेटेजी जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो चैनल को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपसे ये उम्मीद है आप ही बढ़ाएंगे आगे। जब आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। हम तो भगवान से दुआ करेंगे आपकी जल्दी से नौकरी लगे और ऐसे अच्छे प्रश्न लाएँ जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।